Okay, guys, let's begin. So, you know, finally we have finished circles, है ना? We are done with circles now. Circles होगा इसका मतलब like 70% of the conic sorry 2D geometries over, है ना? क्योंकि circles में जो concept हमने use किया है ना वो हम use करते रहेंगे next 3 conic sections में, ठीक है? So anyway, कोनिक सेक्शंस राइट, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है. इसमें 3 चैप्टर्स होते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जो आप लोग जानते हो क्योंकि अपन 2D ज्योमेट्री वर्क हम कर चुके हैं, इजंट इट? वी डिड डिस्कस दिस ड्यूरिंग 2D ज्योमेट्री, राइट? अच्छा, तो व्हाट आर कोनिक सेक्शंस? पहली बात, डोंट से कि दे आर एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, है ना? सो मेरा कहना है कि कोनिक सेक्शंस होते क्या है, वो आया कहाँ से? वेरी सिंपल, सेक्शंस ऑफ कोन, है ना? रिमेंबर सेक्शंस ऑफ कोन. सेक्शन का मतलब पार्ट, इंटरसेप्ट. अच्छा, रिमेंबर इंटरसेप्ट ऑफ लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब रिकॉल करो. ये लाइन, इसका जो पार्ट है इसके बीच में, इजंट इट? सिमिलरली इंटरसेप्ट ऑफ लाइन बिटवीन सर्कल, ये वाला पार्ट, है ना? सेक्शन और इंटरसेप्ट, इन सब का मतलब एक ही होता है, उसका पार्ट, ठीक है? तो एनीवे बेसिकली क्या है, हमने एक डबल कोन यूज किया है. वी यूज्ड अ डबल कोन, और इसको हम एक प्लेन यूज करेंगे, एक प्लेन, है ना? एंड वी कट दिस कोन इन वेरियस एंगल्स एंड एट वेरियस लोकेशंस, है ना? उसके हिसाब से ना कुछ कर्व जनरेट होंगे यहाँ. जैसे कि अगर देखो मैं इसको ना कट करूंगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अच्छा, ये पॉइंट को ना हम बोलते हैं वर्टेक्स या अपेक्स. दिस पॉइंट इज वर्टेक्स या अपेक्स बोलते हैं हम इसको. तो अगर मैंने एक प्लेन कंसीडर किया पैरेलल टू द बेस. अच्छा गाइस, ये देखो, इफ यू लुक एट अ कोन, जैसे कि इन्वर्टेड कोन है, मान लो इन्वर्टेड कोन है. इफ यू लुक फ्रॉम द टॉप, वो एक सर्कल दिखता है आपको, है ना? सर्कल दिखता है बेसिकली. तो व्हेन यू कंसीडर डबल कोन एंड यू कट इट पैरेलल टू द बेस या पैरेलल टू द टॉप, देखो ये वाला एंगल पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स, तो आपको सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा. नाउ यू कट द सेम कोन एट एनी अदर पॉइंट अदर देन दिस पॉइंट पैरेलल टू द बेस, क्या मिलेगा आपको? आप सर्कल मिलेगा, ऑफ कोर्स, है ना? ऊपर से ऑब्जर्व करो, सर्कल ही दिखता है आपको, राइट? अच्छा, नॉट पैरेलल टू द बेस, लेकिन एट एन एंगल इसको कट करो. वेरी गुड. एलिप्स, देखो वो अगर मान लो अगर आपने ऐसे कट किया ना, तो वो ऐसे ऐसे कुछ दिखेगा, वो ऐसा होगा, वो समथिंग लाइक दिस, वो एलिप्स होता है. अगर आप एग्जैक्टली ऐसे कट करोगे तो यू वी गेट अ सर्कल, ठीक है? सो एनीवे, ये अपना सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये सब, बट अंडरस्टैंडिंग है. तो जितने भी कोनिक सेक्शंस है, उन सभी कोनिक सेक्शंस को हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग दिस. वी कैन अंडरस्टैंड दैट, है ना? लेकिन ये अपना सिलेबस में नहीं है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर. लेकिन वी डिड डिस्कस दिस ड्यूरिंग लास्ट ईयर. वो वीडियो लेक्चर है, वो आप लोगों को शेयर करूंगा मैं, या एनिमेशन या एनिमेटेड वीडियो लेक्चर है, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, तो मैं आइदर दैट और अपना कोई लेक्चर में आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है? सो एनीवे, कोनिक सेक्शंस का मतलब सेक्शंस ऑफ कोन. यस, एक्चुअली कोनिक सेक्शंस का मतलब बेसिकली दीज आर sections of cone obtained by cutting कोई वर्ड है क्या इंग्लिश में? जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता? कटिंग मतलब सबको जाने ना, कटिंग. अरे ये हेयर कटिंग नहीं, कटिंग. sections of cone obtained by cutting, sections of double cone, है ना? double cone obtained by cutting it by a plane at different या various whatever at different and different angles, है ना? तो एक डबल कोन को आप अलग अलग एंगल्स में, अलग अलग लोकेशंस में अगर आप कट करोगे तो आपको कोनिक सेक्शंस मिलेंगे. पॉइंट नंबर 1, ठीक है? अच्छा, पॉइंट नंबर 2,
बेसिकली क्या है, कोनिक सेक्शन का फंडा क्या है कि इसमें ना एक फिक्स पॉइंट होता है और एक फिक्स लाइन होता है, ये बेसिक फंडा है। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, ये डेफिनेशन है, ये क्या विजुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसका कोई लेना देना नहीं है अपने को। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रीटी मच यूजलेस पॉइंट फ्रॉम आवर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये है, देखो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोनिक सेक्शंस में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक फिक्स्ड लाइन होता है, ये हम जानते हैं। रिमेंबर फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या है, व्हाट इज फिक्स्ड पॉइंट? वेरी गुड, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज फोकस, से इट इज a comma b, ऐसे जस्ट लाइक दैट, और इसको मैंने नाम दिया हो s, s a comma b। और फिक्स्ड लाइन क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स, करेक्ट, डायरेक्ट्रिक्स। मान लो सम लाइन ax plus by plus c is equal to 0, l, या इसको मैं नाम दूंगा l, ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, राइट। तो क्या है कि एक पॉइंट प्लेन में ऐसे मूव हो रहा होगा, है ना। पॉइंट नंबर 3 डेफिनेशन, बेसिकली क्या है, एक लोकस वाला पॉइंट, एनी पॉइंट लोकस वाला पॉइंट x, y, राइट, राइट नाउ लोकस ऑफ पॉइंट्स in a plane which moves in such a way that locus of a point which moves in a plane in such a way that its ratio of distances from fixed point to fixed line is constant, that's it। अच्छा, ये कांस्टेंट जो है ना, ये होता है एक्सेंट्रिसिटी, है ना, एक्सेंट्रिसिटी which is divided by small p, ठीक है। अच्छा, तो ये रिमेंबर ये भी हम कर चुके हैं ना। तो अल्टीमेटली क्या है कि वो पॉइंट मूव हो रहा है, जैसे कि मान लो ये फिक्स लाइन है ना, मान लो ये फिक्स लाइन है, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स लाइन है, तो अपना पॉइंट इज समवेयर हियर, है ना, से सम पॉइंट p x, y, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन, सॉरी इक्वल नहीं, रेशियो से, सॉरी रेशियो कांस्टेंट है, माने इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, इन दिस केस इट इज sp अपॉन, रेशियो का मतलब डिवीजन, अपॉन pm। अच्छा गाइस, ये n जो है ना, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, तो इसको हम नाम देंगे fd, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स करना है आपको ये, है ना, फिक्स डिपॉजिट, याद है, फिक्स्ड है। तो sp अपॉन pm इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो है ये होता है e। ये हर एक कोनिक सेक्शन का फंडा है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली क्या है, अपने पास ना यहाँ मैं लिखूंगा कोनिक, कौन सा कोनिक सेक्शन है और इसका ई क्या है। अच्छा, कोनिक सेक्शन को हम नाम देंगे CS, कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ मैं लिखूंगा CS, कौन सा कोनिक सेक्शन है, एक्सेंट्रिसिटी क्या है, कोनिक सेक्शन एक्सेंट्रिसिटी। अच्छा, ये देखो कोनिक सेक्शन ना, कोनिक सेक्शन कैन बी अ पॉइंट, एक पॉइंट, याद है वो वाला पॉइंट, वो वर्टेक्स वाला पॉइंट, इट कुड बी अ स्ट्रेट लाइन और इट कुड बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, राइट, और इट कुड बी circle, it could be ellipse, it could be parabola,
आपने नोटिस किया मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया हूँ यहाँ हाइपरबोला, ठीक है ओके। तो बेसिकली क्या है कि ये तीनों के तीनों ना ये कोई कर्व्स नहीं है, दीज आर नॉट कर्व्स। ये पॉइंट है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है ऑन अ पर्टिकुलर लाइन या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन टू डिफरेंट लाइंस। तो ये कर्व्स नहीं है, ये सारे कर्व्स है। इसलिए देखो मैंने इसको इधर लिखा, इसको उधर लिख दिया मैंने। एंड मोरओवर ये जो कोनिक सेक्शंस है ना, इसको हम बोलते हैं डीजेनरेट्स। देखो देखो ये कोई काम का नहीं है। डीजेनरेट सीएस ये वाला डीजेनरेट कोनिक सेक्शंस। जेनरेट जो जनरेट किया जा सकता है, डीजेनरेट जो जनरेट नहीं कर सकते। तो और इन अदर वर्ड्स अपना सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि डीजेनरेट कोनिक सेक्शन का मतलब दीज आर नॉट कर्व्स, सिंपल। अगर ये डीजेनरेट है तो फिर ये क्या होंगे? जनरेट कोनिक सेक्शंस। या डीजेनरेट नहीं है, इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? नॉन ऐड करते हैं ना सामने, तो ये हो गया नॉन डीजेनरेट कोनिक सेक्शंस। ये वाला है ना नॉन डीजेनरेट, ये है डीजेनरेट, ये है नॉन डीजेनरेट। इससे बेटर डीजेनरेट बोल देते हो जाता है ना। अच्छा तो ये देखो गाइस बेसिकली क्या है कि सर्कल के लिए ना एक्सेंट्रिसिटी 0 होता है। सर्कल का एक्सेंट्रिसिटी 0 होता है। एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है बट ग्रेटर देन 0, है ना। ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। और पैराबोला जो है ये एग्जैक्टली 1 है, और हाइपरबोला जो है ये ग्रेटर देन 1। ऑफ कोर्स इसका मतलब लेस देन इंफिनिटी, हाइपर ज्यादा, है ना। तो इसी दीस आर प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। तो सर्कल 0, एलिप्स 0 to 1, पैराबोला एग्जैक्टली 1, हाइपरबोला ग्रेटर देन 1, सिंपल है। अच्छा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का ना एक्सेंट्रिसिटी टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो यहां से ऐसा आ गया, ठीक है, यहां से ऐसा आ गया, राइट। अच्छा पॉइंट और स्ट्रेट लाइन ये जो है इसका कोई लॉजिक नहीं है एक ई के टर्म्स में, ठीक है। तो ये देखो ये चीजें रखना है आपको, है ना। दिस विल हैव टू बी राइट, ओके। ठीक है, लेट्स कीप दिस असाइड अभी के लिए। यहाँ अपने को और कुछ यहाँ लिखना होगा, राइट। Now you see let's have a feel for कि ये एक्चुअली क्या है बेसिकली, what exactly is this, है ना। इसका अपन एक फील लेते हैं, ठीक है। कैसे? SP का मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, तो ठीक है, विच इज रूट ओवर x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपल इज इक्वल टू। अच्छा मैं एक काम करूंगा, pm को उधर की तरफ चिपका दूंगा, ठीक है। तो E टाइम्स pm, pm का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P ऑन टू दिस लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन क्या होता है? मॉड्यूलस पॉइंट इसमें डालेंगे, एनीवे ax प्लस by प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ऑब्वियसली ये रूट है, तो एक काम करें, इसको स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स करें, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो अरे एक मिनट, यहाँ ये भी है, ये भी है। टू अवॉइड दिस एक काम करेंगे, इसको हम लेते हैं lx m by n। तो प्लीज मेक दिस करेक्शन इन फिक्स्ड लाइन एज वेल, क्योंकि हमने फोकस को a भी कंसीडर कर लिया, तो ये वापस a भी नहीं हो सकता, है ना। तो इधर भी अपने को क्या करना होगा? l m और ये n, ये l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है।
तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायरिंग भी किया हमने, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इनटू, मैं इसको वैसे के वैसे लिखूंगा, ई का स्क्वायर ई स्क्वायर, और यहाँ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम का होल स्क्वायर। देखो इसको मैं एक्सपांड नहीं किया हूँ, है ना, इतना हिम्मत नहीं है मुझे इतना हिम्मत नहीं है इसको एक्सपेंड करने का, ठीक है। अच्छा, अब आता है कि एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम यहाँ। यू सी, जब इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर टर्म आएगा जरूर, और इधर भी एक्स स्क्वायर टर्म आएगा, सारे के सारे टर्म्स को मैंने एक तरफ लिख दिया, तो जरूर ना ये वाला तो पक्का आएगा ही, ए एक्स स्क्वायर तो आएगा ही। फिर यहाँ देखो एक्स वाई वाला टर्म रहेगा, जब आप a प्लस बी प्लस सी को एक्सपैंड करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab के टर्म में एक्स वाई वाला टर्म होगा, तो इसको मैं लिखूंगा 2hx1। यू डू नो व्हाट वी आर गेटिंग एट, है ना। मैंने इसको एक्सपैंड किया, सारे टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट किया, सिंप्लीफाई किया, तो जो इक्वेशन आएगा वो एक सेकंड डिग्री जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन आएगा, ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, है ना, जनरल सेकंड डिग्री जो इक्वेशन है, ये कोई भी कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। दिस कुड बी एनी वन ऑफ दिस, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशंस। वो क्या सर्टेन कंडीशंस है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। क्या सर्टेन कंडीशंस है वो, लेट्स हैव अ लुक एट दोस कंडीशंस। अच्छा, है ना, बेसिकली यहाँ ना दो इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं कोनिक सेक्शंस के लिए। एक है डेल्टा, रिमेंबर डेल्टा क्या था, डेल्टा को डिटरमिनेंट वाला था, रिकॉल करो, व्हाट वाज दैट, ए बी सी, है ना। अच्छा, मैं यहाँ स्मॉल लिख लूंगा। अच्छा, मुझे मैं कैपिटल एच वगैरह क्यों लिख दिया हो यहाँ, क्योंकि ए और बी पहले से है, ए बी एक्सेट्रा, ठीक है, वी डॉट वेरिएबल होता है, सो ए बी सी। अच्छा, रिमेंबर ये कैपिटल को मैंने स्मॉल में लिख दिया है, और क्या था, रिमेंबर यहाँ एच, है ना, ए बी सी के बाद पहले आएगा एच, बाद में आएगा जी यहाँ और एफ यहाँ, रिमेंबर ये डेल्टा है, एक चीज है। और दूसरा चीज होता है एच स्क्वायर माइनस ए, है ना, ये दोनों क्वांटिटीज काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके पास कोई सेकंड डिग्री इक्वेशन है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है ना, ये पूरा कहानी का मतलब ही है कि जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन अपने पास है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है इनमें से, दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड, राइट। अच्छा, तो ऑब्वियसली देखो, अगर डेल्टा 0 हो गया, डेल्टा 0 हो गया तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डीजेनरेट को, है ना। सो थोड़ा सा रियलाइज करना होगा अच्छा, यहाँ डेल्टा है ना, डेल्टा 0 हो गया और यहाँ डेल्टा 0 नहीं है, ठीक है। और यहाँ पहला पॉइंट, दूसरा स्ट्रेट लाइन, तीसरा पैर। Now we're going to talk about h square minus ab. Circle, ellipse, प्यार, hyperbola. वेरी सिंपल, रिकॉल, डेल्टा 0 हो गया, है ना, आपने डेल्टा का वैल्यू निकाला, वो 0 हो गया, तो इट शुड बी वन ऑफ दिस, इट शुड बी वन ऑफ दिस नॉट डीजेनरेट कोनिक सेक्शंस, ये डीजेनरेट है ना, ये नॉट,
ठीक है। अच्छा ऑब्वियसली देखो याद है आपको h स्क्वायर माइनस ए बी, h स्क्वायर माइनस ए बी अगर वो लेस देन 0 रहा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा वो, एलिप्स को। h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 रहा किसको रिप्रेजेंट करेगा, h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 रहा हाइपरबोला। You see this is in perfect sync with e less than 1 equal to 1 greater than 1 है ना। अच्छा फिर सर्किल के लिए क्या फंडा है, सर्किल के लिए कोई h स्क्वायर माइनस ab का कोई लेना देना नहीं है। सर्किल के लिए क्या थे कंडीशंस, रिकॉल a is equal to b and h is equal to, सर्किल का थोड़ा सा खेल अलग है उसका। अब देखो यहाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, माने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का मतलब दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट कब होंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जब h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 होता। अगर h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 होता तो तभी भी दो लाइंस है लेकिन वो दोनों कोइंसिडेंट है। एक्चुअली ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही है लेकिन यहाँ कोइंसिडेंट है ना। तो गाइस कीप दिस इन माइंड, ये कोइंसिडेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, वन स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें भी दो है, दोनों सेम है। h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 होता तो दोनों स्ट्रेट लाइन सेम होता है। ये हम नेचर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के वक्त किया था, नेचर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बहुत पहले। यदि वो लेस देन 0 है तो हम बोलते हैं कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ही नहीं, एक्चुअली वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अरे हाँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच वी हैव मिस्ड। रिमेंबर इसके पहले यहाँ एक फिगर था, कौन सा फिगर, पॉइंट्स, डायरेक्ट्रिक्स और यहाँ फोकस है ना। तो वी आर इंटरेस्टेड इन ये वाला दूरी एंड ये वाला दूरी, इज इट। अच्छा तो क्या है बेसिकली, जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आ गया तो वो इनको रिप्रेजेंट करता है, और ये फोकस कहीं पे भी है अदर देन डायरेक्ट्रिक्स वो इनमें से कोई एक कर्व होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है आपको, नोट में यहाँ लिख लो, जो आपने फिगर बनाया बाहर लिख लो कि पॉइंट नंबर 1, इफ S lies on directrix, if S lies on directrix then conic section represents degenerate। हम ये इजीली प्रूव कर सकते हैं, या फिगर ड्रॉ करके मैं प्रूव कर पाऊंगा, बट लाइक आई सेड इट्स नॉट फ्रॉम अ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो बाद में करेंगे रिवीजन के वक्त अगर चाहिए तो, है ना, लेकिन कोई लेना देना नहीं है अपने को। अच्छा इफ, अच्छा एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, है ना। वाइस वर्सा का मतलब अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता तो वो वो डीजेनरेट, ये कहीं पे भी होता है इसके अलावा, तो वो इनमें से कोई एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा तो अब देखो बेसिकली वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश यू नो कोनिक सेक्शंस डिपेंडिंग अपॉन E या जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। E के हिसाब से कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, E हाँ ऑफ कोर्स ये जो पहले लिख चुके हैं, है ना। E इज इक्वल टू 0 सर्कल, लेस देन 1 एलिप्स, इक्वल टू 1 पैराबोला, ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला, टेंड्स टू इंफिनिटी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। E टेंड्स टू इंफिनिटी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, या वो रिमेंबर पॉइंट और स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है ना, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि ये इस लाइन पर है कि नहीं, है ना। ये वाला चीज भी अपने को ध्यान में रखना होगा, है ना। अच्छा और ये तो डेल्टा के हिसाब से भी कर सकते हैं, ये बेस्ट है, ये तो सबसे बेस्ट है। डेल्टा 0 आ गया इधर साइड वाला, एंड देन वी नीड टू फाइंड h स्क्वायर माइनस ab एज वेल। डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं आया तो इधर साइड वाला, सिंपल है, पक्का, राइट। सो देखो ये सब अपने को पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। चलो जल्दी हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फाइनली हम SP अपॉन PM को E नहीं लिखेंगे, SP अपॉन PM को हम लिखेंगे 1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Okay, let's solve some questions.
तो एनीवे गाइस ये हम पहले भी कर चुके हैं, सो आई होप कि आपको 50% याद था पहले का, और अभी 100% हो गया। चलो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ये जनरल रोटेशन के हिसाब से है ये सब, तो पूरा कहानी नहीं लिखेंगे हम, है ना। गिवन की s इज 1,2 एंड डायरेक्ट्रिक्स माने फिक्स लाइन, ये भी गिवन फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन, लेकिन हम जानते हैं फिक्स्ड पॉइंट्स फोकस होता है, राइट। और डायरेक्ट्रिक्स है 4x - 3y + 2 0 एंड कांस्टेंट जो है इट इज √3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। क्वेश्चन ये है फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट its ratio of distance from this fixed point to this line always remains √3। ये पूरा कहानी दे रखा है, लेकिन हम इन शॉर्ट फिक्स्ड पॉइंट फोकस, फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स, कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट का मतलब कौन होता है? E, गुड, कांस्टेंट इज E, isn't it? अच्छा E greater than 1 है, so this has to be hyperbola, is it? क्या और कोई चीज पे अपने को ध्यान देना है? ये पॉइंट इसमें डाल के देखो, ये पॉइंट इसमें डालो 4 - 6 + 2, 4 - 6 - 2 + 2 0 आ रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इट हैज टू बी दिस माइट रिप्रेजेंट अ पॉइंट और लाइन और पेयर ऑफ सेगमेंट्स, है ना। अच्छा पेयर ऑफ सेगमेंट्स में कितनी √3 है, इसका मतलब शायद से ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अच्छा चलो एनीवे, तो गाइस तो डायरेक्टली ई से नहीं, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा एनीवे तो ठीक है, SP = E × PM, ये तो फॉर्मूला है अपने पास। अच्छा लोकस वाला पॉइंट को हम हमेशा लेते हैं x, y, इसका दूरी x - 1 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर, √2 दैट टू E का वैल्यू है √3 * PM, perpendicular distance from P onto this line 4x - 3y + 2 upon 5 होगा ये, सही है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ब्ला ब्ला ब्ला, 5 का स्क्वायर 25 into x square - 2x + 1 y square - 4y + 4 3 into देखो इसका स्क्वायर a + b + c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर, ये देखो ये वाला माइनस है, ये 2ab वाला माइनस होगा, 2ab 2 4 8 3 24 2 4 8 24x² minus 2bc 2 3 6 2 12 2ca 16 अच्छा पहली बात ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा इसको सिंपलीफाई करो, आपको लूकास का इक्वेशन मिल जाएगा। लुक्स लाइक मेरे पास 2-3 टर्म्स है यार। अच्छा एनीवे ये इसको सिंपलीफाई करना आपका रोल है, ठीक है, ये आपका रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन हम ये पता करेंगे कि ये पॉइंट को किस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। देखते हैं ये देखो ऑलरेडी ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा, बस अपने को h² - ab तो निकालना है इसका। h² - ab क्या वो नेगेटिव है कि 0 है कि ग्रेटर देन 0 है, ये पता करना है। ये देखो 25x² 48x², सारे के सारे उधर शिफ्ट करेंगे, 48 - 25 23, है ना। तो सारे टर्म्स को हम राइट साइड की तरफ शिफ्ट किया है ना। अच्छा और xy वाला टर्म भी चाहिए, वो कितना है यहाँ -72xy, सही है क्या। और y² वाला टर्म 9 3 are 27 और इधर में 25 ब्ला 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 = 0, बस ये तो चाहिए था। अच्छा इसका a 23 है और h कितना है 2hxy, h है -36 और b कितना है 2,
इसका h स्क्वायर में से भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है क्या, 36 का होल स्क्वायर माइनस 23 इंटू 2, और ये तो पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस दिस शुड रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो वो e इंफिनिटी वाला जो है ना वो प्रीटी मच यूजलेस है वो, तो e इंफिनिटी वाला ज्यादा कोई रोल नहीं है इसका, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट e इंफिनिटी, है ना, उसको यू कैन स्ट्राइक इट ऑफ, e इंफिनिटी वाला सर्कल कर लो। एनीवे दिस इज दैट, तो फोकस गिवन, डायरेक्ट्रिक्स गिवन, कांस्टेंट गिवन, वी शुड बी एबल टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन प्रीटी इजीली, है ना, कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट नाउ the general second degree equation, or simply 13x square minus 18xy plus 37y square plus 2x plus 14y minus 2 is equal to 0 represents, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेडेक क्वेश्चन है। अच्छा गाइस, पहली बात, अगर आपके पास जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो बेसिक चीज क्या होता है, एबल टू आइडेंटिफाई ए बी सी एच जी एफ, है ना। अच्छा ए कितना है इसका 13 है, 2h माइनस 18 है, देखो 2h माइनस 18 है तो h इज माइनस 9, ये b है 37, 2g 2 है और g इज 1, 2f 14 है तो f इज 7 और c है माइनस 2, ठीक है, सारे के सारे वैल्यूज है आपके पास। अरे हाँ, डेल्टा का एक और फॉर्मूला था, रिमेंबर दैट वी हैव नॉट रिटन ओवर दैट, है ना, रिमेंबर डेल्टा, अच्छा वो तो होता है ए बी सी एच जी एफ, इसका एक्सपेंशन था, रिमेंबर व्हाट वाज दैट, डेल्टा इज इक्वल टू 2ab